आइए अब कुछ और एसेट्स पर बात करता हूँ। फिक्स इनकम डेट, क्या ये भी इस मार्केट में आकर्षक है पैसा लगाने के लिए आज से? तो ये साल अच्छा रहा है क्योंकि जो 10 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है अनिल जी, उसमें करीब 40-50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इस साल कम हुई। अगर हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड देखेंगे तो करीब मेरे ख्याल में, अगर जहाँ तक मुझे याद है, 9-10% के रिटर्न रहे हैं, उसमें बड़े अच्छे रिटर्न रहे हैं। और अगले भी 1-2 साल में, 3 साल में लग रहा है कि यहाँ से ब्याज की दरें बढ़ेगी नहीं। आरबीआई ने अपना स्टांस न्यूट्रल कर दिया, हालांकि गवर्नर ने कहा है कि वो कोई जल्दी में नहीं है ब्याज की दरें काटने में। विश्व का माहौल देखेंगे, कमोडिटी प्राइसेस देखेंगे, यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति देखेंगे, ग्रोथ की स्थिति देखेंगे, लेकिन यहाँ से ब्याज की दरें बढ़ नहीं सकती। अगला जो भी मूव आएगा वो कट का आना चाहिए। तो फिक्स इनकम भी एक अच्छी एसेट क्लास है। और ये जब करेक्शन आता है तब लोगों को लगता है कि सारा पैसा 100 का 100 रुपया वहाँ नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा एक थाली की तरह हर चीज़ को मिक्स करके रखना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। अच्छा, हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या है हमारे लोगों के साथ, गोल्ड के भाव जब बढ़ते हैं, अभी तो लाइफ हाई पर है, तो हमें पता नहीं चलता खुश होना है कि दुखी होना है। कि जो पड़ा है गोल्ड उसके भाव बढ़ रहे हैं, तो भाव बढ़ गए, खुशी होने, लेकिन फिर भी मन में और लेना था रह गया, और लेना था रह गया। बिल्कुल। और कुछ ना कुछ तो लोग जैसे शादी ब्याह में खरीदते हैं, अपना धनतेरस पे खरीदते हैं। मैं तो यही कहूँगा, धनतेरस में ईटीएफ में लगाइए, गोल्ड फंड के जरिए लगाइए, और थोड़ा सा एलोकेशन। गोल्ड का तो रिटर्न बड़ा अच्छा रहा अनिल जी, पॉइंट टू पॉइंट मेरे ख्याल में 30% पिछली दिवाली से। तो वो जोश हाई में गोल्ड ही है, हाई रहा है। नो, मतलब शेयर बाजार के रिटर्न भी पॉइंट टू पॉइंट अच्छे रहे हैं। हम ज़्यादा ऊपर गए और वहाँ से थोड़े गिरे हैं इंडेक्स लेवल पे। अब स्टॉक्स तो कुछ अब जब वो कोई स्टॉक्स 5-5 गुना कैसे हो गए, कई फंड मैनेजर्स को भी नहीं समझ रहा था। अब वहाँ से करेक्शन होने के बाद भी कभी डिस्कस करा था हमारे फंड मैनेजर्स, तो बोले, वो मैंने बोला इतना टूट गया है, 40% टूट गया। बोले नहीं सर, अभी भी सस्ता नहीं है, वो तो बढ़ा ही इतना था, इसलिए वो करेक्शन दिख रहा है। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आजकल एक चीज़ हो गई अनिल जी की, हर चीज़ का रिएक्शन बड़ा तुरंत हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो हो सकता है कई सारे स्टॉक्स जो हम नहीं ले पा रहे थे वैल्यूएशंस की वजह से, फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं थी, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, वो अब धीरे धीरे हो सकता है कई स्टॉक्स लेने जैसे बन जाएंगे। तो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, एक हेजिंग के हिसाब से थोड़ा सा एलोकेशन रहना चाहिए, नया पैसा लगाने का मतलब। हाँ, विश्व में कभी कुछ हो गया, जैसे आपने पहले ही बोला, यूएस इलेक्शंस है, कई तरह की अस्थिरता का माहौल है, तो एक हेजिंग के हिसाब से रहना चाहिए। एक और एसेट क्लास रियल एस्टेट, चाहे वो आप सीधे रियल एस्टेट खरीदें, स्टॉक खरीदें, या फिर रीट्स वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्या ये एक अच्छा निवेश हो सकता है? पर रियल एस्टेट क्या है अनिल जी, मतलब 3 चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अब उसमें एक ऐसा मैक्रो व्यू ले लेना बहुत मुश्किल है। इनलिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, कोई निवेश करना और पैसा निकाल लेना। हमारे यहाँ तो आप आज डालिए, आपको लग रहा है नहीं, बाजार अच्छा नहीं लग रहा है, T+1 पे रिडेम्पशन हो जाता है अगले दिन एनएवी पे, आज के शाम के भावों के हिसाब से। चाहे इक्विटी हो, फिक्स इनकम फंड हो, अगर आपने मल्टी एसेट टाइप फंड ले लिया जिसमें इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड सब मिल गया आपको, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वो एक लिक्विडिटी का बहुत बड़ा फायदा है फाइनेंशियल एसेट्स में। तो फिर जिसको एसेट एलोकेशन प्रॉपर, अब अपना रहने का घर लेना है, अपनी दुकान चलानी है, उसके लिए दुकान लेनी है, वेयर हाउस लेना है, वो एक अलग चीज़ है। तो फिर जिसको अलग अलग एसेट क्लास में पैसा डालना है, बेहतर ये कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा डालें। बिल्कुल बिल्कुल।